आप भी अपनी सुबह की शुरुआत एक जैरिंग अलार्म टोन और अपना फोन चेक करने से करते हो? तब तो आपको मैनिफेस्टेशन के बेसिक रूल्स ही नहीं पता हैं। क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि सुबह का पहला 15 से 30 मिनट में आपका ब्रेन थीटा स्टेट में होता है? और अगर आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत अपने मोबाइल फोन चेक करने से करते हो तो आपका कॉर्टिसोल स्पाइक अप हो जाता है और आप ब्रह्मांड द्वारा दिए गए ब्यूटीफुल थीटा स्टेट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैनिफेस्टेशन न्यूरोसाइंस का एक अहम पार्ट सिखाऊंगी। आप ना वीडियो के एंड तक समझ जाओगे कि कैसे एक सिंपल मैनिफेस्टेशन मॉर्निंग रूटीन करने से आप अपनी रियलिटी को हैक कर सकते हो। ये वीडियो बहुत ही क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होने वाला है। लाइक टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स का। आई एम श्योर आप पूरा करवा देंगे। लेट्स बिगिन। अच्छा हाँ, हम वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी शेयर करेंगे टुवर्ड्स द एंड, वो मिस मत करना। वो मेरी इनर कम्युनिटी की मैनिफेस्टेशन हैक्स होते हैं। रिसर्च सजेस्ट करता है कि सोने से जस्ट पहले उठने के तुरंत बाद ब्रेन अल्फा एंड थीटा वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये ब्रेन वेव्स अवचेतन मन के सबकॉन्शियस तक पहुंचने का एक डायरेक्ट रास्ता होता है। इस स्टेट को हम मैनिफेस्टेशन जोन की तरह समझ सकते हैं, ठीक है? द डीप रिलैक्सेशन स्टेट जस्ट बिफोर द स्लीप when your subconscious is 100% suggestible। तो अगर आप सोने से जस्ट पहले और मॉर्निंग में उठते ही नेगेटिव और उदासी भरी चीज़ों को सोचते हो, जैसे कि फ़ोन चेक कर लेते हो, लोगों से बात करना शुरू कर देते हो, कल के बारे में सोचते हो, कल की बीती हुई चीज़ों को रिकॉल करते हो, तो आप फिजिकली अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीवायर कर रहे होते हो कि वो आज भी आपको वही फील करवाए, बल्कि और नेगेटिव चीज़ों को ढूंढेगा वो पूरे दिन। लेकिन अगर आप उठते ही मेरी बताई हुई कुछ चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे ना इस वीडियो की, तो आप फिजिकली अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीवायर कर पाओगे, ताकि दिन भर वो पॉजिटिविटी को ही ढूंढेगा। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत ऊपर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, और साइंटिफिक भी। तो मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन बता देती हूँ, ठीक है दोस्तों। सुबह उठते ही और रात में सोने से आधे घंटे पहले ना मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करती हूँ, ना ही लैपटॉप। मैं सिर्फ अपने रूम को लॉक कर लेती हूँ और मैं किसी से भी बात नहीं करती हूँ। ये वो पावरफुल टाइम होता है जहाँ पे मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम करती हूँ, उससे बताती हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, मेरा विजन, मेरे क्लाइंट्स, उनके रिजल्ट्स, द लाइफस्टाइल, द ग्रोथ आई वांट, एटसेट्रा। उसके अलावा मैं ना किसी भी चीज़ को उस रात के टाइम में और मॉर्निंग के टाइम पे इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ। तो चलो पहले ये समझते हैं कि आप गलती कहाँ कर रहे होगे अपने रूटीन में। देखो, तुम्हारा दिन जैसा बीत रहा है ना, तुम उसी फीलिंग के साथ जब सोते हो और अगले दिन उसी फ्रस्ट्रेशन के साथ जब उठते हो, तो तुम इमोशनली उस सिचुएशन, उस इशू से कनेक्टेड रहते हो फेविक्विक की तरह। मैं बस एक चीज़ यहाँ अलग करती हूँ, मैं पास्ट को या किसी बैड सिचुएशन को आई डोंट लेट दैट कंट्रोल मी। रात में माइंड बॉडी की क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे घर की साफ सफाई होती है। तो इन दो टाइम पर बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, सब कुछ सरेंडर कर दो और अपने ब्रेन को एग्जैक्टली बताओ कि तुम कैसा फील करना चाहते हो। मैं ना दिन भर की पूरी थकान और जितने भी इश्यूज हुए हैं उसको सरेंडर कर देती हूँ, और सोने से जस्ट पहले और उठने के बाद मॉर्निंग में 15-15 मिनट सिर्फ और सिर्फ उसी फीलिंग के साथ बैठती हूँ जो मैं आगे एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इसे कहते हैं सेटिंग द इमोशनल टोन ऑफ द डे। इससे मैनिफेस्टेशन फास्ट और टाइम कोलैप्स कर सकते हो आप। अगर आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत करेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं ना, तो आप अपने पूरे दिन का हैंडओवर उन इमोशनल रिएक्शंस को दे रहे हैं जो कि आपके साथ कल या फिर परसों हुए थे। मैं अपनी ट्रेनिंग में क्लाइंट्स को यही सब हैंड होल्डिंग वे में करवाती हूँ। नो एफर्मेशन, नो विजुअलाइजेशन। ऑन डे वन फर्स्ट हम लर्न करते हैं हाउ टू मैनेज द पास्ट एंड टू रेज द इमोशनल क्वोशंट। चलो मैं आपको एक नॉट टू डू लिस्ट भी दे देती हूँ आज, ठीक है। अगर आपने सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग नहीं की है तो मॉर्निंग में आपको डिसीजन फटीग हो जाएगा। अगर आप सुबह उठते ही बहुत सारे लोगों से बात करते हो, पूरे टीम मेंबर्स को डिसीजंस या फिर टास्क देना शुरू कर देते हो, या फिर आप खुद को ही टास्क देना शुरू कर देते हो, तो आप डिसीजन फटीग का शिकार हो जाते हो फर्स्ट आवर ऑफ द डे में ही, और ये डेंजरस है। फ्रेंड्स, एक अच्छी मॉर्निंग और एक अच्छी दिनचर्या के लिए आपको ये काम एक रात पहले ही करके सोना होगा। मॉर्निंग में प्लानिंग अवॉइड कर रहा है, ये सब रात में करके सोना है, अदरवाइज आप मॉर्निंग में बहुत एंशियस रहोगे और आपका पूरा दिन फिर से फ्रस्ट्रेशन में वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं सोने से जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद उन चीज़ों को लेकर के थैंकफुल होती हूँ जो चीज़ यूनिवर्स ने आज मुझे दी है।
जो एक वक्त पे मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें लगती थी। अच्छा, कोचेज यहाँ पे सिखाते हैं कि चाय के लिए, क्लीन रूम के लिए थैंकफुल हो। यार सच बताऊँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ों की नहीं, रैदर कुछ इस तरह का ग्रैटिट्यूड यूज़ करती हूँ कि लेट्स से कि मैं पहले कभी चाहती थी कि मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए, लेट्स से पहले मैं कोई चाहती थी कि मेरा ये जो आइडिया है वो सक्सेसफुल हो जाए, लेट्स से मैं चाहती थी पहले और आज मेरी हेल्थ इंप्रूव हो गई। तो ये चीज़ें एक वक्त पे मेरे लिए सपना थी, रियली मायने रखती थी, और अगर आज वो हो गई हैं तो मैं उनको थैंक करके उनके बारे में अच्छा सोचती हूँ और अपनी पूरी एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को रिवर्स कर देती हूँ। और फिर इसी टोन को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अपने रात और मॉर्निंग में उस फीलिंग में आने की कोशिश करती हूँ जो मुझे आगे चाहिए। तो बस चलिए समराइज करती हूँ ये वीडियो। रात में सोने से पहले और उठने के जस्ट बाद कम से कम 15 से 30 मिनट ब्लू रे डिवाइसेस को हटा दीजिए। एक डायरी और पेन अपने पास रखिए। डिसीजंस को पहले ही प्लान आउट कर लेना है अगले दिन के लिए। रूटीन को पहले ही सेट कर लेना है जिससे कि मॉर्निंग एंजाइटी आपको ना हो। सारी फालतू की चीज़ों को सरेंडर कर देना है अपने बॉडी और माइंड में से, और अब अच्छे इमोशंस में आने के लिए और अपनी इमोशनल टोन को इम्प्रूव करने के लिए उन अच्छी चीज़ों के बारे में डीपली सोचना है और ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल होना है जो भगवान ने आपको आज दे दी हैं। वेल, अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मॉर्निंग कॉफ़ी, बेसिक थिंग्स के लिए थैंकफुल रहो। भाई मेरे लिए तो ये पर्सनली काम नहीं करता है, वरना माइंड ना इसको रिसीव ही नहीं करेगा। जो अहम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कभी प्रे करते थे और आज आपके पास हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करिए, ये बेहतर काम करता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने थीटा ब्रेन वेव विंडो का पूरा 100% इस्तेमाल करते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप यू आर रीवायरिंग योर ब्रेन, एंड दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, दिस इज अ न्यूरोसाइंस। आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेसेस और टेक्निक्स को थ्रू आउट द डे भी कर सकते हो। कोई इशू नहीं है कि मॉर्निंग और रात में ही करना है, एज यू विश। लेकिन इन थीटा ब्रेन वेव विंडोज जिसका जिक्र मैंने आज इस वीडियो में किया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल्दी मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप खुद को एक अच्छा मैनिफेस्टर बोलो भी मत, आप हो ही नहीं। दोस्तों मैं अपने क्लाइंट्स के लिए उनका एक पर्सनलाइज्ड मॉर्निंग और थीटा ब्रेनवेव फ्रेमवर्क भी क्रिएट करके देती हूँ। मैं और मेरी टीम खुद से उनको सरेंडर स्टेटमेंट्स देती हैं। हमारी टीम और कम्युनिटी मैनेजर्स दिन और रात हमारे क्लाइंट्स के पर्सनल डेटा को एनालाइज करते हुए उनको पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, और रिजल्ट्स आपको हमारे एडवर्टीजमेंट्स में साफ दिख रहे होंगे। वेल, इतने ब्यूटीफुल फीडबैक्स आ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि मुझे मेरे हर वीकली कम्युनिटी सेशन में कम से कम 5, 10, 12 पॉजिटिव फीडबैक्स आते ही आते हैं इन प्रैक्टिसेस से, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो बस ये वीडियो यहाँ तक था। तो जाओ क्विकली बताओ कि आप अब तक अपने मॉर्निंग रूटीन में क्या गलत कर रहे थे और आज के वीडियो के बाद आप क्या इंप्रूव करना चाहते हो। ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज जिसे आप फॉलो कर सकते हो। हमारी पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग से जुड़ने के लिए सिर्फ एक तरीका है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको आपको भरना है। माई टीम विल चेक योर एलिजिबिलिटी एंड देन ब्रिंग यू इन दैट मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस, जिसका एक इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक लिंक देने का वादा किया था वीडियो के स्टार्टिंग में। हम बहुत सारी इनर कम्युनिटी की मैनिफेस्टेशन चीट शीट्स और टूल्स शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये 2 लिंक्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।